हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद विश्वजीत। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही जो अभी एमएचटीसीईटी का रिजल्ट लगने वाला है, जो कि है 28 ऑफ अक्टूबर के पहले या 28 ऑफ अक्टूबर को ही लगेगा। ठीक है। तो जो एमएचटीसीईटी होगी उसमें आपकी जो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर जितने भी कोर्सेज जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, वहाँ के एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर ये 28 अक्टूबर से पहले यानी कि 27 को भी लग सकता है, 26 को भी लग सकता है, बता नहीं सकते, लेकिन 28 से पहले आपका रिजल्ट लग जाएगा। फिर आपकी काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले एमएचटीसीईटी रिजल्ट के बारे में मैंने बता दिया है। कल 26 है, आज 26 है और कल 27, परसों 28, 3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग होती कैसे है। ठीक है। एग्जैक्टली इसका क्या पैटर्न है काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग का सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको जो सबसे पहले तो आपको एक सीटी सेल का एग्ज़ाम पोर्टल अलग है और एक काउंसलिंग पोर्टल अलग है। ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा अगली बार। ठीक है। तो एग्ज़ाम पोर्टल में आपका रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद एक वहाँ पर बनाया जाएगा एक काउंसलिंग पोर्टल। उसमें आपका बी फार्मेसी रहेगा, बी फार्मेसी के बाद इंजीनियरिंग का एंट्रेंस रहेगा, एमबीए एंट्रेंस रहेगा, जितनी भी सीटी सेल के द्वारा जितनी सारी एग्ज़ाम ली जाती है उसका सब काउंसलिंग का अलग अलग वेबसाइट बनाया जाता है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर और लॉ और शायद तक ज़्यादा तक याद नहीं आ रहा है, लॉ एलएलबी के और 5 इयर्स एलएलबी का तीनों का मिला के एक वेबसाइट बनाया गया था, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग होती है कैप के हिसाब से। कैप क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। इसमें कैप में ना नॉर्मली तो 3 राउंड होते हैं, लेकिन चौथा भी राउंड होता है अगर सीट वैकेंट रही, और अगर चौथे राउंड में भी सीट वैकेंट रही तो इंस्टीट्यूट लेवल पे स्पॉट राउंड होते हैं। आपको सबसे पहले वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है उस कॉलेज में, और वहाँ पर अगर वैकेंसी हुई तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो होगा कैप से। क्या है? सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर। तो कैप कितने होंगे? 3 होंगे, लेकिन अगर फोर्थ को हम लोग बोलते हैं मॉप अप राउंड। ठीक है। मॉप अप, मॉप अप काउंसलिंग। फिर इसके बाद क्या होता है? स्पॉट राउंड। ठीक है। अब आप बोलोगे एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा। प्रोसीजर तो मैंने बता दिया, कैप के हिसाब से होगा। अब यूनिवर्सिटी कितनी है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में जो सीईटी सेल जो काउंसलिंग कंडक्ट कराता है उस हिसाब से 5 यूनिवर्सिटी है। कौन सी? महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, एमपी के भी जिसको बोलते हैं। अब इस इन डिस्ट्रिक्ट्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा वो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये इनका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ है, इनके कॉलेज है, और यहाँ यहाँ वो यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशन के अंडर में प्राइवेट, ऑटोनोमस और गवर्नमेंट कॉलेज रन हो रहे हैं। फिर दूसरा है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला। ठीक है। फिर ये आता है हम लोग का ये विदर्भ रीजन के लिए नहीं, मराठवाड़ा रीजन के लिए, विदर्भ के लिए शायद तक। हाँ ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं वसंतराव नाईक मराठा कृषि विद्यापीठ परभणी। तो ये है मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। फिर ये कोकण। अब ये कोकण में क्या है पता है? ये एक सीट के अंदर होने वाली काउंसलिंग में एक ही कॉलेज है जिसमें बीएफएफसी का कॉलेज है। ठीक है। बीएफएफसी क्या है? फिशरीज साइंस में आप उसमें बैचलर डिग्री कर सकते हैं। ठीक है। तो बीएफएफसी कहाँ पास है? दापोली में। जहाँ पास ये यूनिवर्सिटी वहीं पास इसका कैंपस है दापोली में, जहाँ फिशरीज का एडमिशन लिया जाता है। ठीक है। तो ये अकेला कॉलेज है बीएफएफसी के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। बाकी प्राइवेट कॉलेज खुल सकते हैं। बाकी अब बचा क्या? अब आपको कौन, अब सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें वेबसाइट कौन सी। तो आपको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी नीचे में, जिसमें ये दिखा होगा। ठीक है। ये पिछले साल 2020 में इसी वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग हुई थी, इस कारण मैंने यहाँ डाल दिया। और यहाँ पास एक नीचे एक और लिंक दी रहेगी, इसमें दिया रहेगा आपका पूरा स्केड्यूल, क्योंकि जब इन्होंने एडमिशन का ब्रोक्योर रिलीज किया था पिछले साल, तो इसमें इन्होंने ठीक से उसको फॉलो नहीं कर पाए थे। जो डेट्स दी है यहाँ पास, जो एग्रीकल्चर प्रोविजनल लिस्ट आई थी 18 को, जो कि 6 जनवरी को आने वाली थी, वो 18 को आई थी। वो रिजेक्ट हो के, पूरा पोस्टपोन हो के बहुत लंबी खिंच गई थी काउंसलिंग। उसके लिए कम से कम देखिए आप यहाँ पास डेट दी हुई है 14/04, 14 अप्रैल तक काउंसलिंग खींच गई थी। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारी लिस्ट की लिंक्स दी हुई है। आप उस पीडीएफ के ऊपर ये वाली लिंक को क्लिक करोगे तो आपको सारे पिछले साल के कट ऑफ वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। फिर अब इसके बाद आप बोलोगे कि एग्रीकल्चर में एक बहुत अलग चीज़ होती है, जैसे कि आपका फार्मेसी और इंजीनियरिंग में है, उसमें आपको
मतलब जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स अलॉट हुए हैं सीईटी से, मार्क्स से परसेंटाइल कन्वर्ट की जाती है। परसेंटाइल में आपका रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है उनकी काउंसलिंग वेबसाइट पे, फार्मेसी और इंजीनियरिंग के। फिर उसके बाद आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है सीईटी सेल के द्वारा, उससे आपकी फाइनल रैंक निकलती है, तो उस रैंक के हिसाब से आपको अलॉटमेंट होता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर आपको परसेंटाइल बेसिस या पॉइंट्स, परसेंटाइल को यहाँ पर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके कितने पॉइंट्स हैं, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पिछले साल सीईटी में 97 परसेंटाइल आई थी, ठीक है। तो 97 परसेंटाइल में मेरे कितने और नंबर एक्स्ट्रा 20 परसेंटाइल आपको कैसे मिलेंगे? तो टोटल तो आपको 20 परसेंटाइल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से आप बहुत सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दिखा के, मतलब ओरिजिनल और लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप कैसे ले सकते हो एक्स्ट्रा 20 या 20 से कम परसेंटाइल, ये बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले यहाँ पास कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे और कितने कितने पॉइंट लगेंगे बता देता हूँ। तो फ्रीडम फाइटर, अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी फ्रीडम फाइटर है, तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद है 4 पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ही काउंसलिंग उसका है, एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पास मैंने नो किया है, ठीक है। आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको शायद तक 2 पॉइंट मिलते हैं, ऐसे रहता है। आपके परसेंटाइल में इतने ही पॉइंट ऐड होते हैं और उसका एक फाइनल चार्ट बनता है, ठीक है। तो उस चार्ट के हिसाब से आपका एक मेरिट लिस्ट निकलता है, उस मेरिट लिस्ट में आपका एक रैंक होती है उस पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये भी नो किया हूँ मैं क्योंकि नहीं है। फिर ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेटलमेंट, मतलब जो आपका ना यूनिवर्सिटी में कोई काम करता है या कुछ बेनिफिशियर है आपके पेरेंट्स वगैरह, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे कि आपको पता है कि आपके एरिया के जो भी तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उन्होंने आपको अगर एग्रीकल्चरलिस्ट का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 12 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। या तो आपके कोई गांव में ज़मीन है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है और उसका आपके पास 7/12 बोलते हैं उसको, 7/12 है, तो आपको 12 पॉइंट्स लगेंगे। तो मेरे पास था वो सर्टिफिकेट 7/12, तो मेरे को 12 पॉइंट्स मिले थे। या आप एनसीसी में पार्टिसिपेंट है, आपके पास एनएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ, इसका सर्टिफिकेट है। आपने कोई डिबेट वगैरह, इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। आपको मतलब ये सब चीज़ें 11th और 12th में करनी पड़ेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स में तो आपको ये सब पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास इसमें से कोई भी है तो आप बिल्कुल फिल कीजिएगा, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपकी रैंक बहुत इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए मेरा कैसा, मतलब इसमें बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि 70-30 चलता है। 70-30 मतलब 70% सीईटी का और बचा हुआ एचएससी बोर्ड का, मतलब आपके 12th में जितने मार्क्स थे उसको लेते हैं। लेकिन नहीं, उसका यूज़ अब खत्म हो गया 70-30 का। अब रूल आया है क्या, जो आपका 12th का मार्क्स, मतलब ये मेरा स्क्रीनशॉट है, तो 91.6 इन्होंने लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने जितने भी कोर्सेज, जैसे बीएससी एग्री ऑनर्स, फिर उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्री इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो इतने सारे कोर्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब अलग अलग कट ऑफ आती है उसकी, पता है, मतलब आप इतने सारे कोर्सेज है उसके अलग अलग कट ऑफ होती है। फिर इसके बाद जनरेट होता है, मतलब आप किस किस के लिए एलिजिबल है। अगर आपने पीसीएम और पीसीबी एग्ज़ाम दोनों दिए हैं तो आप इनमें से सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर सिर्फ आपने पीसीएम दिया है तो आप सिर्फ इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। मैं बता रहा हूँ आपको कलर चेंज करके। तो अगर आपने पीसीएम दिया है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग और इतने कोर्सेज के लिए, बाकी सब के लिए आपको बी ग्रुप लगेगा, ठीक है। सॉरी। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी बायो चलता है, लेकिन आपको मैथ्स में डेफिशिएंसी कोर्स में मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीजीपीए या परसेंटेज स्कोर करना होगा। फिर बायो में आप कम्युनिटी साइंस और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे 12th में 91.6 थे, तो उससे आपको एडमिशन मिल सकता है। मतलब ये आपका कब काम आता है, जब आपके स्कोर टाई हो जाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि 12th में किसके ज़्यादा परसेंटेज थे। तो जैसे कि मेरा हाईएस्ट मार्क्स जिस कोर्स में था उसी को कंसिडर किया गया है। जैसे मेरे बायो में थे 97.7 परसेंटाइल, और मेरे को जो 7/12 सर्टिफिकेट दिया था उसके कारण मेरे को 12 पॉइंट्स मिले थे, उसको ऐड करके 109.78। वैसे ही अगर मेरा मैथ्स का कोई ग्रुप लो, तो मैथ्स का मेरा कौन सा है, एग्री इंजीनियरिंग के लिए, तो एग्री इंजीनियरिंग मतलब पीसीएम में मेरे आए थे 91.444 समथिंग आए थे, फिर उसमें 12 ऐड किया तो 103449142, ठीक है। तो मेरा ये एक फाइनल स्कोर आ गया है। इस स्कोर से मेरे को
मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो कि मतलब हर एक राउंड से पहले अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलती, प्रोविजनल, फाइनल, रिजेक्टेड, फ्रीज, फ्लोट, सब तरह की लिस्ट निकलती है। और इन्होंने बहुत टाइम दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा डिले कर दिया था इस प्रोसेस को। लेकिन इस बार लग रहा है कि पूरा एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा इस बार प्रोसेस पूरा सीईटी का। जैसे ही आपका रिजल्ट लगेगा उसके 10 से 15 दिन के या 1 मंथ के अंदर एग्रीकल्चर की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सो आप ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।